नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निकुंज पाठमाला का पाठ 3। इसका नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन एक निबंध है। निबंध मतलब ऐसे। पहले देखते हैं कि स्वावलंबन क्या होता है। स्वावलंबन का अर्थ है सेल्फ डिपेंडेंसी। स्वावलंबन का अर्थ है अपना काम स्वयं करना और दूसरों पर निर्भर न होना। हर व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से अपना अपना कर्तव्य करता है। इसी के हिसाब से उसे जीवन में सफलता भी मिलती है। कर्तव्य का यही भाव व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर ले जाता है। कर्तव्य का अर्थ है आपकी ड्यूटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जो भी काम करते हैं, हम अपनी ड्यूटी या हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी पे डिपेंड होकर हम अपना सारा कार्य करते हैं। कर्तव्य का यही भाव व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर ले जाता है। जब हमें अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है तो इसी से हम स्वावलंबी बनते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। उद्देश्य, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का बोध हो। बोध हो मतलब आपको ज्ञान हो, आपको पता चले कि आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। पराश्रित होने की हानियां समझाना। पराश्रित मतलब जब हम किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। पर मतलब दूसरा और आश्रित मतलब डिपेंड होना। जब हम अपने कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं तो उससे हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। यही इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थी जीवन से ही स्वावलंबी की प्रेरणा देना इसका एक और उद्देश्य है। ये निबंध का ये ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ है, राइट? स्टूडेंट लाइफ मतलब विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्थी जीवन से ही आप लोगों को स्वावलंबी होना चाहिए। अब वो आप कैसे हो सकते हैं, हम इस चैप्टर में आगे। अब शुरू करते हैं हम रीडिंग। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व धन अवलंबन। स्व का अर्थ है अपना और अवलंबन का अर्थ है सहारा। अतः स्वावलंबन का तात्पर्य है अपना सहारा लेना, यानी अपना काम स्वयं करना और किसी भी प्रकार से दूसरों पर निर्भर न होना। स्वावलंबन हमें यही सिखाता है कि हमें अपना सारा काम खुद करना चाहिए और अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। निर्भर होना मतलब डिपेंड होना, हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर कर्तव्य निष्ठा से अपने समस्त कार्यों को करना ही स्वावलंबन है। दायित्व मतलब ड्यूटीज और कर्तव्य निष्ठा मतलब ड्यूटीफुलनेस। मतलब हमें हमारे लिए जो भी हमारी ड्यूटीज है, जागरूक रहना मतलब हमें वो पता होनी चाहिए। हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए और हमें अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। क्या कहा है इसमें? अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर कर्तव्य निष्ठा से अपने समस्त कार्यों को करना ही स्वावलंबन है। स्वावलंबन का पर्याय आत्मनिर्भरता है। पर्याय मतलब इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी। समाज द्वारा जो दायित्व जिसको सौंपे गए हैं उसको वह पूर्ण निष्ठा से संपन्न करे और किसी भी प्रकार से अपना बोझ दूसरों पर न डालकर स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग निर्धारित करे। समाज मतलब हम सभी की एक सोशल लाइफ है। हमारी सोशल लाइफ में हर किसी की कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको हमें हमेशा पूरा करना चाहिए, और वो हमें खुद पूरा करना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी स्कूल से वर्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, आप उसे खुद से पूरा करें। हाँ ठीक है, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कॉपी करना और हेल्प लेना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, हम उस चीज को समझकर और खुद से हल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप लोग घर पे होते हैं, आप अपना बैग खुद से पैक कीजिए, अपना टिफिन खुद से पैक कीजिए, अपने कपड़े अरेंज करके रखिए, अपनी छोटी छोटी जरूरत की चीजें आप खुद कीजिए। यही होती है सेल्फ डिपेंडेंसी। ये नहीं कि अपनी हर छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहें। ठीक है, समाज का जो भी व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके दूसरों पर आश्रित रहता है, वह स्वयं तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। पराश्रित व्यक्ति पराधीनता का जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत स्वावलंबी व्यक्ति विपत्तियों में भी न घबराकर आत्मबल से अपना मार्ग निश्चित कर लेता है। इसमें क्या बताया है? इसमें यह बताया है कि जो व्यक्ति या जो इंसान दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसे फ्यूचर में जाके खुद तो तकलीफ होती ही है, खुद तो उसको उसका लॉस उठाना ही पड़ता है, साथ ही साथ वह दूसरों को भी परेशान करता है। मान लीजिए आप अपना काम आज अगर खुद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सारे कामों के लिए अपनी मम्मा पर या अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं, घर के छोटे छोटे कामों के लिए भी अगर अपने पेरेंट्स के पर डिपेंड हैं। मान लीजिए आपको अपने कपड़े अरेंज करने हैं, आपने शूज अरेंज करने हैं, आपका बैग पैक करना है। अगर इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप अगर अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, तो आपको फ्यूचर में जाके खुद तो नुकसान इसका होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपने पेरेंट्स को भी इसके लिए तकलीफ में डाल रहे हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वे कभी भी अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं। फ्यूचर में जाकर वो अपने खुद के डिसीजंस भी खुद से नहीं ले पाते। अपने डिसीजंस के लिए भी वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही वैसी हो जाती है कि अपने सारे कामों के लिए उन्हें दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत स्वावलंबी व्यक्ति विपत्तियों में भी न घबराकर आत्मबल का मतलब होता है हमारे कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है, वो आत्मबल से अपना मार्ग निश्चित कर लेता है। बल्कि जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जो बच्चा बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसे एक अलग ही उसमें डिसीजन पावर होता है, जिसके कारण वो अपने निर्णय खुद ले पाता है और फ्यूचर में भी अपने सारे डिसीजन खुद लेकर वो हमेशा प्रोग्रेस करता है। आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार है। उन्नति का मतलब होता है प्रोग्रेस। आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंट होना। अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो यही बेस होता है प्रोग्रेस का, उन्नति का या सक्सेस का। आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार है और आत्मविश्वास का प्रतीक भी। ये एक साइन है, प्रतीक का मतलब साइन होता है, एक चिन्ह है ये आत्मविश्वास का। आत्मविश्वास मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो हमें एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसके कारण हम लोग हमेशा अपने डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को फुलफिल करने के लिए हमेशा प्रोग्रेस करते हैं। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रह सकता। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है।
क्या बताया है इसमें? यह बताया है कि जो इंसान अपने सारे कार्य खुद करता है, अपने सारे काम, सारा वर्क अपना अगर खुद से करता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता मतलब जब हमें जरूरत हो, जब हमें नीड हो, सिर्फ उसी समय दूसरों की हेल्प लेता है, और उसी प्रकार सेम वैसे ही जब हमें किसी दूसरे को हमारी हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प करता है, तो वही इंसान, वही व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहता। जब हमें जरूरत पड़े तभी हम किसी की हेल्प लें और दूसरों की भी हेल्प करें, तो हम हमेशा प्रोग्रेस करते हैं, हम हमेशा सक्सेस को पाते हैं, हम उसमें कभी पीछे नहीं रहते। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना। दैनिक जीवन मतलब आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, आपकी डेली लाइफ है, डेली लाइफ में अपने सारे काम खुद करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है। आपका जो भी डेली रूटीन है, जो भी डेली वर्क है, वो काम आपको खुद करना चाहिए, और वो काम कैसे कर सकते हैं उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान मतलब फुल नॉलेज आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। जिस काम के लिए व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उस कार्य में वह पिछड़ जाता है और उसका वह कार्य अपूर्ण रह जाता है। अगर हम किसी काम के लिए दूसरे पे हमेशा डिपेंड रहते हैं, मान लीजिए आपको स्कूल से मैथ का होमवर्क मिला, है ना? अब अगर आपको होमवर्क मिलता है और आप उस होमवर्क को अगर किसी दूसरे से कॉपी कर लेते हैं, तो क्या आप आगे अगर मान लीजिए फ्यूचर में वो सम आपके टेस्ट में आता है या एग्जाम में आता है, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? तो वही लिखा है कि जिस काम के लिए व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उस कार्य में वह पिछड़ जाता है। आप जिसका कॉपी कर रहे हैं उसने वो सम खुद से किया है, वो उसने खुद से सॉल्व किया है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल चुका है। हाँ, अगर आप उस सम को समझ लेते हैं, समझने के बाद आप खुद से सॉल्व करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कॉपी कर रहे हैं तो वहां आप वहीं उससे पीछे हो जाते हैं और उसका वह कार्य अपूर्ण रहता है। तो एक मायने में अगर देखा जाए तो आपका वो कार्य, आपका वो वर्क कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट वर्क है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलता है तो वो इसलिए मिलता है कि आप उस चीज को समझें, समझने के बाद आप खुद से करें, तभी जाकर वो कार्य, वो वर्क कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का कॉपी कर लेते हैं तो आप तो उसे समझ ही नहीं पाए, तो आपका वो वर्क एक तरह से इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण रह जाता है। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वे समय का सदुपयोग कर अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। कर्मवीर का मतलब जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना? तो जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वे समय का सदुपयोग करते हैं। समय का सदुपयोग करना मतलब सही उपयोग करना, सही तरीके से उसको यूज करना। तो जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं और अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। संपन्न करना मतलब कंप्लीट कर लेना। जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग होता है वो अपने टाइम का सही तरीके से यूज करता है और सारे काम बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट करता है। जो मनुष्य जिस कार्य में पारंगत होता है, पारंगत का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, जो मनुष्य जिस कार्य में पारंगत होता है उस कार्य में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है। उस कार्य में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है। उन्नति करता है मतलब वह प्रोग्रेस करता है। सार्वजनिक जीवन में जो दायित्व सौंपा जाता है उसको अपना पुण्य कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन मतलब आपकी सोशल लाइफ में आपको जो भी दायित्व, दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको ही अपनी ड्यूटी मानकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर और आपको उसे पूरा करना चाहिए। स्वावलंबी पुरुष सिंह उद्यमी व परिश्रमी होता है। परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों में सफलता
चरण चूमती है। जो स्वावलंबी पुरुष सिंह है, स्वावलंबी पुरुष सिंह मतलब जो कि सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, वो उद्यमी व परिश्रमी होता है, वह हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज्यादा ही कार्य करता है और वह अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने सारे कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है और उसको सक्सेस जरूर मिलती है। सफलता चरण चूमती है मतलब उसे सक्सेस जरूर मिलती है। स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। जो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन होते हैं वो शारीरिक मतलब हेल्थ वाइज और मानसिक मतलब मेंटली, वो लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी होते हैं। स्वस्थ मतलब हेल्दी होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप कार्य करते हैं, जो भी काम आपको दिया है, अगर आप उसको खुद से करते हैं तो आप फिजिकली फिट तो होते ही हैं, लेकिन आप में एक मेंटल स्ट्रेंथ बन जाती है जिससे आप अपने डिसीजन खुद से भी ले पाते हैं। लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है, इसलिए उसके पास धन की कमी नहीं रहती। अगर आप बड़े होकर अगर आप मेहनत करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो लक्ष्मी का मतलब है यहाँ पर वेल्थ से, मनी से। ओके, माता लक्ष्मी को हिंदू संस्कृति में धन की देवी माना जाता है, ठीक है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो जो मेहनत करेगा उसके पास मनी तो होगी ही होगी। तो इसीलिए इसमें लिखा है लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है, इसलिए उसके पास धन की कमी नहीं रहती। वह अपने बाहुबल से सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में सक्षम होता है। बाहुबल मतलब हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारे हाथों में जो ताकत है, अपने खुद की ताकत से वो सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज जो है जुटाने में मतलब इकट्ठा करने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है। दूसरों को सहयोग देने के कारण समाज में यश अर्जित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वावलंबी पुरुष चहुं ओर से उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। जब हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं तो दूसरों की हेल्प करने के कारण हमें अपने चारों ओर जो है अर्जित करना मतलब कलेक्ट करना या गेन करना, हमें यश मिलता है। यश का मतलब हमें फेम मिलती है, हमें सम्मान मिलता है, हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्वावलंबी पुरुष है, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, उसे चहुं ओर मतलब चारों ओर, सभी ओर से उन्नति के शिखर पर वो पहुंच जाता है। मतलब वो सक्सेस, उसको सक्सेस मिलती है और वो सबके ऊपर मतलब एकदम टॉप पर पहुंच जाता है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है। जो स्टूडेंट लाइफ है आप लोगों की, वो मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है, मतलब फर्स्ट स्टेज है आप लोगों का स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थी जीवन में जैसी नींव पड़ जाती है, उसी पर सारा जीवन अवलंबित होता है। हमें अपने स्टूडेंट लाइफ में हमारी जैसी आदत हो जाती है, वैसे ही हम लोग अपने सारा जीवन रहते हैं। इसलिए एक विद्यार्थी को अपने सारे कार्य अपने आप ही करने चाहिए। अगर हम स्टूडेंट लाइफ से ही अपने सारे कार्य खुद करेंगे तो हम जब बड़े होंगे तब भी हमें वैसी ही आदत होगी और अपना सारा काम हम खुद से कर पाएंगे। विद्यार्थियों में दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। अपने कपड़े आप धोने चाहिए। अपने शरीर व पढ़ाई संबंधी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बड़े विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ धन अर्जित करने के साधन भी जुटाने चाहिए, ताकि समय समय पर माता पिता के भार को हल्का कर सकें। आप जानते हैं ना सभी, जैसे एक एज के बाद एक कुछ आप 12th कर लेंगे, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद इंटर्नशिप होती है ना। इंटर्नशिप इसीलिए होती है ताकि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, स्किलफुल हो जाए, आपके पास कोई
स्किल आ जाए, तो उससे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये तभी होता है, ये चीजें हमारे अंदर से हमारी भावना होनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपना सारा काम खुद करना है। अभी आप छोटे हैं तो आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं कि अपने स्कूल का सारा काम, अपने घर का खुद का काम आप अपने आप करें। छोटे छोटे कामों के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहें। अभी के लिए आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी इसी से पता चलती है। अगर अभी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए तो बड़े होकर भी आप में वही आदत रहेगी, अपना काम आप खुद से करेंगे। तो फ्यूचर में जाकर आपके पास कोई भी काम आता है तो आप उसे खुद से करने की कोशिश करेंगे। अपने शिक्षण संबंधी कार्यों को दूसरे छात्रों द्वारा नहीं कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। शिक्षण संबंधी मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके स्कूल से रिलेटेड आपका जितना भी काम है दूसरों से नहीं करवाना है। विद्यार्थी जीवन में ही दैनिक जीवन के सारे कार्य सीख लेने चाहिए। जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तभी हमें अपने डेली लाइफ के सारे काम सीखने चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, घर गृहस्थी के कार्य भी सीखने चाहिए, क्योंकि ये जीवन के हर मोड़ पर काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये लड़की है तो यही किचन में काम करेगी, ये लड़की है तो यही जो है अपने क्लोथ्स जो है वॉश करेगी या यही यूटेंसिल्स वॉश करेगी, ऐसे नहीं होता है। अगर आप चाहे लड़का है या लड़की है, आपको हर कार्य करना आना चाहिए, हर काम आपको करना आना चाहिए, चाहे वो डस्टिंग हो, मॉपिंग हो, कुकिंग हो, चाहे कुछ भी। क्योंकि फ्यूचर में आप नहीं जानते हैं कि आपको फ्यूचर में कहाँ जाना पड़े, हो सकता है आपको अकेले रहना पड़े, तो आपको सारे कार्य खुद से करना आना चाहिए। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने कर्मों से महान बनाया। अब्राहम लिंकन एक निर्धन परिवार से में पैदा हुए थे। वे स्वावलंबन के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इसमें किसका एग्जाम्पल दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे वो अपना सारा काम खुद से करते थे। मैकडॉनल्ड नामक एक मजदूर परिश्रम से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। पहला तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यूएस के, दैट मीन्स अमेरिका के प्रेसिडेंट का। दूसरा उन्होंने दिया है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का, जिनका नाम है मैकडॉनल्ड। वो पहले क्या थे? एक लेबर थे। मजदूर का मतलब होता है लेबर। तो मैकडॉनल्ड जो थे वो पहले एक लेबर थे, मजदूर थे, लेकिन अपनी मेहनत के कारण वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारे देश में भी ऐसे महापुरुषों के आदर्शों की कमी नहीं है। श्री लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत गरीब परिवार में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वे हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो बहुत ही गरीब परिवार के थे। उन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल व भारत का बहादुर बन के दिखाया। उनके नाम में ही है लाल बहादुर। लाल का अर्थ होता है जो बहुत ही प्यारा हो, उसे कहते हैं हम लाल। जो बच्चा हमें बहुत प्यारा होता है उसे हम कहते हैं लाल, और बहादुर मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उन्होंने हमारे भारत का लाल भी बन के दिखाया और भारत का बहादुर भी बन के दिखाया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले अखबार बेचते थे। आप जानते हैं ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को? वे पहले न्यूज़पेपर बेचते थे। अखबार मतलब न्यूज़पेपर। वे स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के बल पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना? वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की? उन्होंने ये नहीं सोचा
कि अरे मुझे तो ये पढ़ना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो मैं ये छोटे छोटे काम नहीं करूंगा। उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए पहले अखबार बेचना शुरू किया। अपनी पढ़ाई का छोटा छोटा खर्चा भी वो खुद उठाते थे। उसके बाद वे धीरे धीरे साइंटिस्ट बने और बाद में हमारे देश के जो मिसाइल मैन कहलाए थे। वे स्वावलंबन और कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के बल पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। देश का सर्वोच्च मतलब जो सबसे ऊपर होता है, जो कि हमारे देश में होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। तो वे हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने। इसी प्रकार देश के अन्य गणमान्य, गणमान्य मतलब जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं उन्हें हम कहते हैं गणमान्य। अन्य गणमान्य जन हैं जिन्होंने जीवन भर अपना काम स्वयं अपने आत्मविश्वास व अपने आत्मनिर्भरता से समाज व राष्ट्र को ऊपर उठाया। ऐसे ही हमारे देश में ही बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कि अपने आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी से हमारे देश को बहुत ही ऊपर उठाया है। इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अपना खाना अपने आप बनाती थी। वो प्राइम मिनिस्टर थी और अपना खाना खुद बनाती थी और कपड़े भी स्वयं धोती थी। अगर आज आपको कोई बोल दे कि अपना खाना बना लो या अपने कपड़े धो लो, तो आप उन्हें मना कर दें कि नहीं, ये काम हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब ये सारा काम खुद से कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? स्वावलंबन जीवन का आधार है। आधार मतलब बेस है। स्वावलंबन सेल्फ डिपेंडेंसी जो है हमारे लाइफ का बेस होता है, हमारे जीवन का आधार होता है, उसकी नींव होती है। प्रगति की सीढ़ी है। प्रगति की सीढ़ी मतलब अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए स्वावलंबन बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहिए। यदि सभी विद्यार्थी स्वावलंबन की शिक्षा ग्रहण करें तो वे जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते हैं। अगर सारे बच्चे बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उन्हें कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होना पड़ता है, वे हमेशा सक्सेस ही पाते हैं। यदि हमारे यहाँ सभी स्वावलंबी बन जाएं तो सारा राष्ट्र उन्नत हो जाएगा। देखिए, आप अगर खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप अपना काम खुद करते हैं, तो सोचिए धीरे धीरे आप अपने घर का सारा काम कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से ये हमारा जो देश है ये भी हमारा पूरा एक परिवार है। अगर हम सब यही सोचें कि अगर हम अपना काम खुद करेंगे, स्वावलंबी बन जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे अपने घर का काम करने से हमारे घर वालों को मदद मिलती है और हमारा यश बढ़ता है, वैसे ही अगर हम अपने देश के बारे में भी यही सोचेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे तो हमारा देश भी जो है उन्नत होगा। वैसे ही जैसे आजकल हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुहिम चला रखी है कि स्वावलंबी बनना है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब हमें अपने सारा सामान अपने देश में ही बनाना है, जिससे हमारा देश जो है स्वावलंबी होगा। अभी हमारा देश छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होता है। हमें छोटी छोटी चीजें दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि अभी हमारा देश डिपेंडेंट है। अगर हमें उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है तो हर छोटी छोटी चीजें हमारे देश में ही बनाना जरूरी है। हमें अपने देश की ही चीजें खरीदनी चाहिए, देश की ही चीजें उपयोग करनी चाहिए, तभी हमारा देश स्वावलंबी बन पाएगा। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।